हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी सिंह राजपूत और आज हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे जानेंगे आज कि जो हमारा जो क्रांति है ब्रिटिश इंडिया के विरुद्ध जो हमारा क्रांति हुआ था 1857 में, इसके क्या कारण थे, इसके रीज़न कैसे क्या कैसे काउजेज़ थे, इसका क्या परिणाम हुआ, किन किन लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ ये फैला था। जो हमारा ये 1857 का क्रांति है वो डायरेक्ट तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था कि अचानक से हमारा 1857 का क्रांति हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, इकोनॉमिक फैक्टर था हमारा, पॉलिटिकल मैटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, बहुत सारे रीज़न थे हमारे 1857 क्रांति होने के पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जब हुआ क्या था। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, बैटल ऑफ प्लासी जब उन्होंने जीता 1757 में, उसके 100 साल के बाद हमारा 1857 का क्रांति कैसे हुआ। जब बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता तो बंगाल, उड़ीसा और जो हमारा बिहार है, तीनों का ज़मींदारी दीवानी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ से उसका फैलना चालू हुआ। वो जगह जगह पे अपना फैक्ट्री बिठा रहे थे, वो अपना व्यापार उन्होंने पूरे इंडिया में फैला लिया। जैसे कि पूरा बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, चेन्नई, सारी जगह पे उन्होंने अपना फैक्ट्री बिठाया, उन्होंने अपना व्यापार चालू कर दिया और उन्हें दीवानी मिलने लगी। वहाँ से उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने लगे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसका रीज़न क्या क्या रीज़न थे 1857 के क्रांति के पीछे। तो इसमें पहले फिर हम देखते हैं कि ये जो क्रांति 1857 क्रांति, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्रांति था हम लोग का भारत में। हमारा जो कॉलोनिकल इंडिया है, हमारे भारत को, देश को आज़ाद कराने में इसका एक बहुत बड़ा भूमिका था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें देखिए सोल्जर्स ने भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी वर्ग के लोग थे, इन्होंने सब इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये दूसरे रिविलियन से जो अलग क्यों था, वाई डिफरेंट क्यों था ये? इसका मेन रीज़न था कि ये पूरा ऑल ओवर, लगभग पूरे नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सब में फैला हुआ था ये। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारा बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अवध ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका क्या कारण है। तो देखिए अवध, मेन बात है कि अवध सबसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा जो हमारे सिपोइस थे, हमारे जो आर्मी थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सबसे ज़्यादा अवध से जाते थे, रिक्रूट होते थे। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें आगे फिर क्या हुआ। अब देखिए इसका काउजेस क्या हुआ, क्या क्या काउजेस थे 1857 जो क्रांति है उसका काउजेस क्या क्या था। हमने अभी देखा इसमें कि सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन किसका था, ज़मींदार्स का, सिपोइस का, पीजेंट्स का, ट्रेडर्स का, आर्टिसियन का, पंडित, मौलवी, सब इसमें भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद इसका काउजेज़ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक काउजेज़। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक कारण क्या थे इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हमारे जो ट्रेडिशनल फैब्रिक वर्क्स थे इकोनॉमिक के, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे कि हमारे जितने भी हैंडलूम वर्कर्स थे उनका काम छिल गया, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए वो अपना जो है इंग्लैंड से अपने सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ इंडिया में कम दाम में बेचते थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं वो उनका सामान खरीदने लगे, जो मशीन से बनाई जाती थी, जो थोड़ा अच्छी दिखती थी। ठीक है, तो हमारे जितने भी इंडियंस थे उन इंग्लिश गुड्स का यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जितने भी आर्टिसियंस थे, जो हैंडलूम वर्कर्स थे, उनका काम क्या हुआ, उनका काम तो ख़त्म हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग दूसरे जगह में जाने लगे। कोई खेती करने लगा, तो कोई फैक्ट्री में काम करने लगा, उन फैक्ट्री में भी उनका दमन किया गया। फिर दूसरा रीज़न ये था, बोलता है उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल ऑल्सो मेंट मिजरी टू द आर्टिजियंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स बताया भी, हैंडीक्राफ्ट्स को सारे इन्होंने ख़त्म कर दिया।
annexation of Indian state by company cut off the major source of patronage. Add to this British policy of discourage Indian handicraft. हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे सब बर्बाद हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इकोनॉमिक कारण थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल काउज क्या क्या था। देखिए, पॉलिटिकल काउज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा सब्सिडरी अलायंस। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली का दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था ना कि अगर कोई भी प्रोविंस इंडिया का, अगर कोई राजा महाराजा, अगर उसका कोई पुत्र नहीं है और वो राजा मर जाता था, तो उसका जो पूरा प्रोविंस था वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने अंडर ले लेते थे और उसको अपना एनेक्स कर लेते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे। तो ये हुआ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था, ये इसका यूज़ करके जो बहुत सारे राज्यों को अपने में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मिला लिया, उसको जीत लिया, एनेक्स कर लिया। जैसे कि हमारा जो अवध था उसका एनेक्सेशन के बारे में क्या कह रहा है, द एनेक्सेशन ऑफ अवध in 1856 was the law to the British of ruling class. The local population and the sepoys apart from Delhi, Awadh was the second most center of the revolt. सबसे पहली बात देखिए, हमारा जो अवध का एनेक्सेशन किया गया था वो 1857 में वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किया गया था। इसमें क्या होता था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे इसका करप्शन के थ्रू इसको एनेक्स कर लिया जाता था। तो अवध को जो है करप्शन के थ्रू एनेक्स कर लिया गया था 1856 में। उसके बाद देखिए इसका और रीज़न क्या था, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका यूज़ करके किन किन राज्यों को अपने में मिलाया गया। देखिए, हमारे जो कुछ किंगडम्स थे, देखे जैसे कि सतारा हो गया, उसको 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अपने एनेक्स किया। उसके बाद सबलापुर, बागपत, उदयपुर, झांसी, ये जितने भी ये हमारे प्रोविंस थे, किंगडम्स थे, इनको एनेक्स किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जो रीज़न आता है एडमिनिस्ट्रेटिव काउज। इसमें बोलता है रंपत करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अलॉन्ग द पुलिस, पीटी ऑफिशियल्स एंड लो कोर्ट्स एंड द एब्सेंटी sovereignship character of British rule imparted a foreign and alien look to the eyes of an Indian। देखिए, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को इंडियंस को कोई जगह नहीं दिया जाता था। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें करप्शन होता था। हम लोग के हर चीज़ के लिए हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, चाहे पुलिस में जाना हो, चाहे किसी चीज़ में भर्ती लेना हो, कोई भी लोकल कोर्ट हो, कहीं भी जाना हो, हमें पैसा देने पड़ते थे, उसके लिए बहुत करप्शन होता था। और जो कि हायर पोस्ट पे थे, सिर्फ किनको रखा जाता था, जितने भी हायर पोस्ट पे सिर्फ ब्रिटिश लोगों को रखा जाता था और इंडियंस को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में, सही एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जगह नहीं दी जाती थी। उसके बाद आया सोशल रिलीजियस काउज। आपको पता होगा मंगल पांडे, इसमें सबसे ज़्यादा इनका रोल रहा, जो मेरठ में उन्होंने सिपॉयस का आंदोलन किया था। वहाँ पे एक टुकड़ी थी सेना की जिन्होंने, वहाँ पे क्या हुआ था ना कि वहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने सुअर और गाय के मांस का कारतूस बनाया हुआ जो गन था उसका यूज़ करने के लिए दे दिया था, जिससे कि हमारे जो इंडिया के जो सिपोइस थे उनको बहुत धक्का लगा, उनका रिलीजियस थिंक को जो है बहुत धक्का लगा। ठीक है, और हमारे जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको ज़बरदस्ती वो लोग समुद्र पार करके दूसरी जगह पे लड़ाई करने के लिए भेजते थे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने किया था। तो वो लोग क्या सोचते थे कि अगर हम लोग, हमारे जो इंडियंस पीपल्स थे, वो सोल्जर्स थे, वो सोचते थे कि अगर हम लोग समुद्र पार करके कहीं और जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो ये रीज़न था। ऊपर से उन्होंने सती प्रथा का एबोलिशन किया, विडो को जो रीमैरिज था वो करवाया, दोबारा शादी, ठीक है, रीमैरिज। वुमेन के एजुकेशन पे जोर दिया, जिससे कि कुछ सोशल और रिलीजियस डोमेन्स को बहुत चोट पहुंचा इससे, जो कि हमें पता है ये सही चीज़ है, सती को ख़त्म करना,
वीडियो मेमोरीज करना, वुमेंस का एजुकेशन सही था, लेकिन इससे जो हमारे उस समय के लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ इस चीज़ से, क्योंकि हमारे पर्सनल मैटर में आप क्यों आए? सती हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, आप इसमें क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, आप क्यों बोलेंगे इसमें हमारा? ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ था देखते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। आउटसाइड इवेंट भी एक इसका मेन काउज था। बोलता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 coincided with certain outside event in the British suffered religious losses, serious losses, the first Afghan war, पंजाब वॉर और क्रिमेन वॉर और संथाल रेबिलियन। ये सारे रेबिलियन के चलते भी देखिए, अफ़गान वॉर में जो हमारा लॉस हुआ इंडिया को, पंजाब वॉर में जो हमारा लॉस हुआ, ये सब संथाल रेबिलियन में जो हमारा लॉस हुआ, इससे हमारे भारत की जनता बहुत भड़की हुई थी उन पर। ठीक है। उसके बाद सिपोइस का क्रांति का भी मैंने आपको बताया अभी कि जो कारतूस लगे हुए बंदूक थे उनका यूज़ करवाया था उन्होंने। ठीक है। और वो सोचते थे जो हिंदू रिलीजन वाले थे उनको भी धक्का लगा, जो मुस्लिम वाले थे उनको भी धक्का लगा, तो इससे मेरिट में आपका वो क्रांति सिपोइस ने किया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोल रहा है, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंपनी आर्मी एंड कंटेनमेंट्स इंक्रीजली कैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रेजुडिस ऑफ द सिपोय, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वियरिंग कास्ट एंड सेक्रेटन मार्क्स एंड सीक्रेट रूमर ऑफ द। हाँ, वो चाहते थे, देखिए वो लोग क्या करते थे ना, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो बोलते थे आपको अपना कास्ट को यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है, आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं पहनना है या कोई चीज़ ऐसा नहीं करना है जिससे आपका कास्ट का र्यूमर यहाँ पे शो हो। ठीक है। उसके बाद हम एक यहाँ पे बोलता है द इंडियन सिपोइज वाज एक्चुअली अनहैप्पी विद हिज एम्ब्लूमेंट्स compared to the British counterpart. A more immediate cause of sepoys' dissatisfaction was the order that they would not be given to the foreign service allowance, भत्ता। हाँ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता था। देखिए, जितने भी ब्रिटिश के एम्प्लॉयज़ थे, ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे, सिर्फ उनको भत्ते दिए जाते थे और फॉरेन सर्विस अलाउंस उन्हें मिलता था, लेकिन जो हमारे इंडियन के सोल्जर थे उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। ठीक है। और जो हमारा अवध का एनेक्सेशन हुआ था उसका भी एक रीज़न था। अब देखिए, हम लोग देखते थे, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से लीडर जो हैं इस यहाँ पे हमारा भाग लिए हमारे इस रिवोल्ट में। दिल्ली में आपको पता है मुग़ल एम्पायर, बहादुर शाह जब वहाँ से हमारा उनका क्रांति चल रहा था और उनके अंदर जो काम कर रहे थे वो जनरल बख्त खां काम कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने अपना युद्ध को जारी रखा दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका नाना साहब। नाना साहब कहाँ से थे? ये आपका कानपुर से लड़ रहे थे। इन्होंने जो कानपुर से है, उसके बाद नाना साहब के बाद बहादुर शाह यहाँ से इनको हेल्प किया लड़ने में। ठीक है। उसके बाद आपका बेगम हजरत महल, ये कहाँ से थी? ये लखनऊ से युद्ध का अपना जो लीडरशिप वो कर रही थी। ठीक है, किरदार निभा रही थी। उसके बाद आता है बरेली। बरेली से थे हमारे खान बहादुर साहब। और पता है बिहार है सबसे फेमस बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार से ये युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला फ्रॉम फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई को तो पता है, ये झांसी से हमारा लड़ रही थी। इन्होंने इनका युद्ध में इनका मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज़ों ने इनका युद्ध में इन्हें मार डाला था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू इनका जो है प्रोविंस को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, झांसी को, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी आपको नहीं दूंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो रिवोल्ट है उसको कैसे दबाया गया, इसके क्या रीज़न थे, कैसे उन्होंने हमारे जो है दबाया, उसका रीज़न क्या था, हमारा फेल क्यों हुआ। ये 1857 का जो क्रांति है हमारा, ये फेल क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था फेल होने का। सबसे पहला लैक ऑफ लीडरशिप की अच्छी कुछ था नहीं यहाँ पे। ठीक है। लीडर अच्छे नहीं थे, मतलब लीडर अच्छे नहीं थे क्या मतलब, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया था। ठीक है। उसके बाद
बोलते हैं उन जो हमारा जो सोल्जर्स थे मिलिट्री के पास, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे फाइटिंग के लिए, जैसे कि गन्स नहीं थे, बॉम्ब्स नहीं थे, या फिर लड़ने के लिए कुछ उतना सुविधा नहीं था। ठीक है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाया एक दूसरे जगह में कि हम लोग को कब मिल के हमला करना है, किस तरीके से कहाँ पे ये करना है। द रिवोल्ट फेल टू एक्सटेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट सपोर्ट। और हमारा ये एक मेन रीज़न और था कि हमारे जो है सपोर्ट नहीं मिला इस क्रांति को बहुत सारे, जैसे कि एक क्या बोलते हैं ज़मींदार जो थे हमारे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमें। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश के थ्रू उनको भत्ते मिलते थे, उनसे उनका फ़ायदा हो रहा था, उनको ज़मींदारी मिल रहा था, तो बड़े बड़े ज़मींदार ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है The different groups of rebels fought from different region and served his respective leadership। देखिए ये भी एक रीज़न था, सब अलग अलग जगह से अपना अलग अलग लीडरशिप लेके लड़ रहे थे। Each sought restoration, the older and older their leaders, the hiring Bahadur Shah as emperor of Hindustan, the rebels sought to revert back to the medieval political order, then the replace it will alternate political authority. Nana Sahib and Tate Tope sought to revive the Maratha power while Lakshmi Bai her own control over the lost territory। ये लोग अपना मराठा पावर जो है वहाँ पे लॉस हो गया, रानी लक्ष्मी बाई हार गई यहाँ पे। और एक और कारण था यहाँ पे यूनिटी नहीं बन पाई हमारा, पंजाब ने इसमें रिवोल्ट में अपना साथ नहीं दिया। ठीक है। तो इससे जो है हमारा, और हाँ ये जो गोरखा सोल्जर्स थे हमारे, वो भी ब्रिटिश के तरफ से ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहे थे हम लोग को, हमारे क्रांति को हमें ख़त्म करने के लिए। तो ये रीज़न था हमारा 1857 का